नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी, वो भी मेरी ही जुबानी। आज की कहानी जुड़ी है पुरानी दिल्ली के रहने वाले एक आदमी से जिसका नाम है नेकी राम। पेशे से नेकी राम एक टैक्सी ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये किस्सा हम सुनते हैं खुद नेकी राम की नजरों से। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग कहानी तो सुन लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार की कहानी को दिल खोलकर लाइक जरूर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये दास्तान आपको सच में डर का एहसास कराने वाली है। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम और आप और करीब हो जाएंगे और आगे आने वाली कहानियां आप तक आसानी से पहुंचेंगी। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेकी राम है और मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि किसी अनजान जगह से मिली किसी अनजान चीज को छूना इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना ही है, मैं टैक्सी चलाता हूं। एक रात मैं दिल्ली की सड़कों से गुजर रहा था। तभी एक मोड़ पर मुझे कोई खड़ा नजर आया। उस वक्त जब मैंने उस आदमी को देखा तो मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि जो शख्स मेरी आंखों के सामने खड़ा था वो आम इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका हुलिया देखकर लग रहा था जैसे वो कोई बाबा या तांत्रिक हो। पहले तो मैंने सोचा ऐसे आदमी को टैक्सी में बिठाना सही नहीं है, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ता, वो आदमी मेरी आती हुई टैक्सी को देखकर सीधे सड़क के बीचों बीच आ गया। मुझे मजबूरन टैक्सी रोकनी पड़ी। जैसे ही टैक्सी रोकी, वो मेरे पास आया और बोला कि वह काफी देर से किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा है। उसे रात 12 बजे से पहले एक जगह पहुंचना है और अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वह मुझे 2 गुना किराया देगा। अब एक पल को तो उसका हुलिया देखकर मुझे बात करने का भी मन नहीं हुआ, बैठाना तो दूर की बात है। लेकिन जब उसने डबल किराए की बात की तो मुझे लगा कि अच्छा मुर्गा फंसा है, इसे थोड़ा घुमा फिराकर अच्छा किराया वसूला जा सकता है। यही सोचकर मैंने उसे पीछे बैठने का इशारा कर दिया। जैसे ही मैंने इशारा किया, उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही टैक्सी में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वो सुगंध कुछ ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके झोले में कोई चीज हो जिससे वो खुशबू आ रही हो, क्योंकि वो आदमी खुद इतना गंदा और मटमैला था कि उससे तो वैसी सुगंध आ ही नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाया ही नहीं है। और आप लोग समझदार हैं, बाबा सुनते ही हुलिया समझ ही गए होंगे। सिर पर अजीब बाल, हाथों की उंगलियों में बड़े बड़े नाखून। जब वो मेरी टैक्सी में पीछे बैठा था तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मुझ पर पीछे से हमला न कर दे, क्योंकि कई बार सुना है कि टैक्सी वालों को इसी तरह के लोग मुसाफिर बनकर लूट लेते हैं या मार डालते हैं। और चूंकि मैंने पहले भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था, तो उस वक्त मन में डर बैठ गया कि कहीं आज मेरे साथ भी कुछ वैसा ना हो जाए। लेकिन करीब 15-20 मिनट तक टैक्सी चलाने के बाद उस आदमी ने मुझे एक ऐसी सड़क की तरफ मोड़ने को कहा जो उस रिहायशी इलाके को पार करके एक वीरान और सुनसान रास्ते पर जाती थी। जब उसने मुझसे उस ओर जाने को कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मन में डर बैठ चुका था कि कहीं ये मुझे किसी सुनसान जगह ले जाकर कुछ गलत ना कर दे, या फिर हो सकता है कि उसके कुछ साथी पहले से वहां छिपे हों और जैसे ही मैं वहां पहुंचूं ये सब मिलकर मुझे लूट लें या फिर कुछ और कर डालें। लेकिन जैसे ही मैंने उससे मना किया, वो न जाने कहां से एक 500 रुपये का नोट निकालकर मेरी बगल वाली सीट पर रख देता है और कहता है कि अगर और पैसे चाहिए तो वो और भी दे सकता है, बस आज रात उसे उस जगह तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। उसके ऐसा कहने और वो नोट देखकर मैं थोड़ा झिझकते हुए तैयार हो गया और टैक्सी उसी दिशा में मोड़ दी। लेकिन टैक्सी चलाते वक्त मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसी कौन सी जगह है
जहां इसे रात के ठीक 12 बजे से पहले पहुंचना ज़रूरी है। जब मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी तो रात के 11:30 से ऊपर हो चुके थे। उस वक्त मुझे लगने लगा कि शायद ये कहीं कोई तांत्रिक क्रिया करने जा रहा है। लेकिन वो जगह जहां ये जाने वाला था, उसके बारे में मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि वह इतनी अजीब हो सकती है। तभी एक टूटी फूटी दीवार के पास जब मेरी टैक्सी एक कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही थी, तो पीछे से उस तांत्रिक ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वहीं गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने उसकी बात मानते हुए टैक्सी वहीं रोक दी। टैक्सी रुकते ही वह आदमी ऐसी हड़बड़ी में उतरा कि जाते समय उसने एक बार भी मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा। झोला उठाकर वह तेजी से आगे की ओर निकल गया। अब मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर वह यहां इस वीराने में क्यों आया है और ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे इतनी जल्दी थी। यही सोचते हुए जैसे ही वो मुझसे थोड़ी दूरी पर गया, मैंने टैक्सी की हेडलाइट बंद कर दी ताकि उसे न लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। टैक्सी चालू रखी लेकिन लाइट बंद कर दी। जैसे ही लाइट बंद हुई, सामने का अंधेरा इतना घना हो गया कि वो आदमी मेरी नजरों से गायब हो गया। उस अंधेरे में मुझे याद आया कि आज अमावस की रात है और चांद भी बादलों के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ है। इस कारण से वहां इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल था। मगर उस अंधेरे ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये आदमी इतने अंधेरे में जा कहां रहा है, पर फिर पता नहीं वो कहां गायब हो गया। काफी देर तक जब वो नजर नहीं आया तो मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना। यही सोचकर मैंने फिर से हेडलाइट ऑन की और टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैं करीब 100 से 85 मीटर आगे बढ़ा और उस टूटी दीवार को पार किया, तो अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक बोर्ड पर पड़ी और उसके पास एक बड़ा सा टूटा हुआ गेट था। उस गेट को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और क्योंकि वो जगह और कोई नहीं बल्कि एक श्मशान घाट ही थी जहां उस रात वह तांत्रिक आया था। यह देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद यहां मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसी जगहों पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता। यही सोचकर मैंने जितनी जल्दी बन पड़ा उतनी तेजी से अपनी टैक्सी वहां से निकाल ली और आगे बढ़ गया। लेकिन अभी मैं उस श्मशान घाट से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि तभी अचानक जब मेरी टैक्सी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी तो मुझे सड़क पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर दिखा। लेकिन उस रात अमावस थी और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उस रात अंधेरा इतना गहरा था कि 10 कदम दूर की भी चीज साफ नहीं दिख रही थी। इसी वजह से भले ही मेरी टैक्सी की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी वह ब्रेकर दूर से नजर नहीं आया। और इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जो टैक्सी मैं उस वक्त चला रहा था वो काफी पुरानी थी और उसकी हेडलाइट की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती थी। टैक्सी की रफ्तार तेज थी और जैसे ही हेडलाइट का फोकस उस ब्रेकर पर पड़ा, उससे पहले कि मैं ब्रेक लगा पाता, टैक्सी उस ब्रेकर को पार कर गई। लेकिन जब तेज रफ्तार में टैक्सी ब्रेकर से उछली और जोर से जमीन पर गिरी, तो उस झटके से पीछे की सीट से कोई चीज नीचे गिर गई। जैसे ही वो चीज नीचे गिरी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज सीट से नीचे लुढ़की हो। शायद कुछ रखा था जो ब्रेकर की टक्कर से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। इस एहसास के बाद मैंने थोड़ी दूर जाकर सड़क किनारे एक सही जगह देखकर टैक्सी रोक दी। फिर जब मैं पीछे मुड़ा और सीट के नीचे देखा तो वहां एक चीज पड़ी थी जो काले कपड़े में लिपटी हुई थी। एक पल को मैंने सोचा कि शायद ये उस तांत्रिक का कोई सामान है जो गलती से टैक्सी में छूट गया हो, क्योंकि जब वो तांत्रिक मेरी टैक्सी में बैठा था उससे पहले ही मैंने सीट की अच्छी तरह सफाई की थी और उस वक्त ऐसी कोई भी चीज़ वहां नहीं थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि दिन भर मेरी टैक्सी में जितने भी मुसाफिर बैठे, ये चीज़ किसी की भी नहीं थी। ये तो निश्चित रूप से उसी तांत्रिक की थी जिसे मैंने कुछ ही देर पहले उस श्मशान घाट के पास छोड़ा था। और ऊपर से जिस तरह वो चीज़ काले कपड़े में लिपटी हुई थी, उसने मेरे इस शक को और भी पक्का कर दिया कि यह सामान उसी का है। लेकिन फिर मैंने टैक्सी की छत पर लगी लाइट ऑन की ताकि मैं उसे साफ देख सकूं।
लाइट की रोशनी में मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि वह कोई मोटी सी किताब जैसी चीज है जिस पर वो काला कपड़ा लिपटा हुआ है। पहले तो मैं डर के मारे उस चीज को छूने से भी झिझक रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो देख ही लेता हूं कि आखिर यह है क्या। यही सोचते हुए जब मैंने वो चीज उठाई तो उसे उठाते ही ऊपर लिपटा काला कपड़ा मेरे हाथ में रह गया और अंदर की जो चीज थी वो जमीन पर फिर से गिर गई। जब वो नीचे गिरी तो मुझे साफ दिखा कि वो एक भारी भरकम सी किताब थी जिसका कवर काला था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे मन में सवाल उठा कि ये कैसी किताब है, क्योंकि उस दिन से पहले मैंने ऐसी किताब कभी नहीं देखी थी। और जब वह काला कपड़ा किताब से अलग होकर पास में पड़ा तो मैंने उसे दोनों हाथों से फैलाकर देखा। उस कपड़े पर लाल धागों से कुछ कढ़ाई की गई थी। वो कढ़ाई किसी अजीब से चेहरे की थी, यानी उस काले कपड़े के ऊपर लाल धागों से एक चेहरा उकेरा गया था। लेकिन उस चेहरे जैसे इंसान को मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर जब मैं उस किताब को उठाकर देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि जिस चेहरे को उस काले कपड़े पर लाल धागों से उकेरा गया था, वही चेहरा हूबहू उस किताब के काले मोटे कवर पर भी बना हुआ है। यह देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर यह किस विषय की किताब हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उस किताब के कवर पर उस लाल रंग के चेहरे के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। न कोई शीर्षक, न कोई नाम, न कोई ऐसी चीज जिससे यह समझ में आता कि किताब किस बारे में है। यही सोचते हुए मैं वहीं खड़े खड़े किताब को खोलने का फैसला करता हूं ताकि पता तो चले कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जब मैं उसका कवर पलटता हूं तो पहले ही पन्ने पर बस एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, तंत्र विद्या। सफेद रंग के उस पन्ने पर सिर्फ यही एक शब्द था। अब जैसे ही मैंने यह शब्द पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि यह सचमुच किसी तांत्रिक की किताब है, क्योंकि तंत्र विद्या की किताबें आम लोगों के पास नहीं होती। ऐसी किताबें तो सिर्फ तांत्रिकों के पास ही पाई जाती हैं। मेरे जैसा आम आदमी भला तंत्र विद्या से क्या करेगा? मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि तभी एक ख्याल आया, आखिर आम इंसान तंत्र विद्या की किताब का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? वो तांत्रिक भी तो कभी एक आम इंसान ही रहा होगा। क्या वो मां के पेट से तांत्रिक बनकर पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं। उसने भी यह विद्या कहीं से सीखी होगी। तो अगर वो सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? अब तो मेरे पास उसकी किताब भी है जिससे मैं तंत्र विद्या सीख सकता हूं। और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, मैं उस पर इसका प्रयोग करके अपना बदला ले सकता हूं। जैसे ही मैं ये सब सोचता जा रहा था, वैसे ही अगला पन्ना पलटते ही मैं चौंक जाता हूं। उसमें जो बातें लिखी थीं वो कहीं ना कहीं मेरी ही जिंदगी से जुड़ी हुई लग रही थीं। दूसरे पन्ने पर लिखा था, जो भी व्यक्ति मेहनत के बावजूद, अथक कोशिश करने के बाद भी अपनी जिंदगी में वह सब नहीं पा रहा है जो वह पाना चाहता है, तो वह इस किताब में बताए गए काले जादू और तंत्र मंत्रों की सहायता से वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी उसे लालसा है। साथ ही यह भी लिखा था कि अगर कोई किसी से बदला लेना चाहता है या किसी को तबाह करना चाहता है तो वह इस तंत्र विद्या या फिर मारण क्रिया के माध्यम से उस इंसान को हमेशा के लिए मिटा सकता है। ये पढ़ते ही मेरे मन में एक शैतानी ख्याल जाग उठा। मैंने खुद से कहा, अब तो इसी किताब के जरिए मैं बदला लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किससे बदला लेना चाहता था, तो जरा सब्र रखिए, अभी थोड़ी ही देर में आपको यह भी पता चल जाएगा। मैंने झटपट वह किताब फिर से उस काले कपड़े में लपेटी और अपनी टैक्सी स्टार्ट करके तेजी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तब रात के करीब 12:30 चुके थे। घर के सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। मेरे लिए यह बात राहत की थी, क्योंकि सबके सो जाने के बाद मुझे किताब छिपाकर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी थी। मैं चुपचाप उस किताब को लेकर अपने घर की छत पर बने कमरे में चला गया और पूरी रात उसे पढ़ता रहा। उस रात मैंने जो कुछ उस किताब में पढ़ा उसने मेरी सोच को ही बदल दिया। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने वैसा ही किया जैसा किताब में लिखा था तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। वह सब कुछ जिसे पाने का मैंने सिर्फ सपना देखा था अब हकीकत बन सकता था, और साथ ही मैं अपने दुश्मन से उस स्तर पर बदला ले सकता था जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अब आप मेरी गोलमोल बातों से ज़रूर यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कौन था जिससे मैं इतना गुस्सा करता था। दरअसल यह सब शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले, जब मेरे पिताजी की मौत हुई थी। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, लेकिन उस बंटवारे में मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ भयंकर बेईमानी की थी। पिताजी बीमार थे और ठीक से कुछ कह नहीं पाते थे। इसी का फायदा उठाकर मेरे भाई ने चालाकी से उनके आधे से ज्यादा जमीन जायदाद के कागजों पर साइन करवा लिए थे। और मेरे हिस्से में क्या आया? बस वो पुरानी खटारा टैक्सी और एक टूटा फूटा मकान, जो अब खंडहर जैसा हो चुका था, जबकि नई हवेली और बाकी की सारी संपत्ति उसने अपने नाम करवा ली थी। जब मुझे यह सब पता चला तो मैंने इसका खूब विरोध किया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर से मेरी जिंदगी में और भी बड़ा तूफान आ गया। मेरी पत्नी को शादी के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई, और जब हुई भी तो उस बच्चे को जन्म देते वक्त मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही चल बसे। इसके बाद तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा कोई नहीं बचा था, जबकि मेरे भाई की पत्नी ने शादी के 4-5 सालों में 2 बेटों को जन्म दे दिया था। अब वह और भी घमंडी हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने कहा था कि जब मैं रात 12:30 पर घर पहुंचा तो घर के सब लोग सो चुके थे, तो वे लोग कौन थे? क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चा तो मर चुके थे। तो चलिए इस बात का भी जवाब दे देता हूं। दरअसल जब मेरे भाई ने पिताजी की संपत्ति हड़प ली तो उसने मां को भी अपने घर से निकाल दिया था। उसके बाद मां मेरे साथ आकर पिताजी के पुराने घर में रहने लगी थी, और मेरी एक बड़ी बहन भी थी जो मां के साथ वहीं रहती थी, क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मौत हो गई थी और इसके बाद उसने दोबारा शादी नहीं की। उसकी कुंडली में मंगल दोष था और पंडित ने साफ कह दिया था कि जो भी उससे शादी करेगा उसकी शादी के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से मेरी बहन ने हम सभी को साफ कह दिया था कि वह अपनी खुशी के लिए किसी और की जान नहीं ले सकती। तब से वह मेरी मां के साथ हमारे घर में ही रहने लगी। लेकिन जब मैंने उस तांत्रिक की किताब पढ़नी शुरू की जिसमें तंत्र मंत्र और मारण क्रियाएं लिखी थीं, तो उस किताब में जो कुछ था वो पढ़कर मैं कुछ देर के लिए अंदर तक डर गया था। उस किताब में इतनी डरावनी और खतरनाक तांत्रिक विधियां थीं जिन्हें मैं न तो घर में और न ही कहीं और आजमा सकता था। मगर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, आखिर में मुझे काले जादू का एक ऐसा तरीका मिला जिसे देखकर मैंने सोचा कि यह तो मैं भी कर सकता हूं। हालांकि वो तरीका थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन मैंने अपने भाई से बदला लेने के लिए वो करने की ठान ली थी। उस किताब में लिखा था कि अमावस्या की रात को मुझे किसी ऐसे श्मशान घाट में जाना होगा जहां पीपल का पेड़ हो। अगर मैं ऐसा कोई श्मशान घाट ढूंढ लेता हूं तो मुझे उस अमावस की रात ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच वहां जाकर किताब में बताए गए सभी क्रियाकलापों को करना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि मैं ऐसा कोई श्मशान घाट खोजूं जिसके अंदर पीपल का पेड़ हो। इसी सोच के साथ मैंने अगले ही दिन से पुरानी दिल्ली के हर श्मशान घाट को खंगालना शुरू कर दिया। दिन में जब भी मैं टैक्सी चलाते हुए किसी श्मशान घाट के पास से गुजरता और अगर टैक्सी में कोई सवारी होती तो मैं कोई बहाना बनाकर गाड़ी रोक देता। कभी कह देता कि थोड़ी देर में लौटता हूं, टॉयलेट जाना है। फिर मैं टैक्सी को श्मशान घाट के पास पार्क करता और अंदर जाकर देखता कि वहां पीपल का पेड़ है या नहीं। लेकिन कई श्मशान घाटों को देखने के बाद भी मुझे ऐसा कोई श्मशान घाट नहीं मिला जिसमें पीपल का पेड़ हो। गांवों में आमतौर पर हर श्मशान घाट में पीपल का पेड़ होता है, लेकिन ये शहर के श्मशान घाट थे जो छोटे छोटे इलाकों में बने हुए थे और वहां इतने बड़े पेड़ की जगह ही नहीं थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मुझे ऐसा श्मशान घाट नहीं मिल रहा था जिसमें पीपल का पेड़ हो। मैंने पुरानी दिल्ली के लगभग सभी श्मशान घाटों को खंगाल लिया था, लेकिन फिर भी मुझे वैसा श्मशान घाट नहीं मिला जैसा उस किताब की शर्तों के अनुसार होना चाहिए था। और अगर किसी श्मशान में छोटा मोटा पीपल का पेड़ होता भी तो उसके बगल में कोई कॉलोनी बसी होती थी जहां लोग रहते थे। ऐसे में वहां रात के 12 बजे तक भी लोग इधर उधर घूमते रहते थे
इस वजह से मैं वहां तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता था, क्योंकि उस क्रिया की एक खास शर्त थी कि उसे बिल्कुल एकांत और सुनसान जगह पर किया जाना चाहिए, जहां कोई देखने वाला ना हो। लगभग 15 से 20 दिनों तक लगातार छानबीन करने के बाद भी जब मुझे ऐसा कोई श्मशान घाट नहीं मिला, तो मैंने एक नई योजना बनाई। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ घर में बैठा था और उनसे कहा, अरे माँ, तुम्हें भी नाना के घर गए कितने बरस हो गए हैं? चलो, मैं तुम्हें मामा जी और मामामी से मिलवा कर लाता हूं। क्या पता तुम भी पिताजी की तरह हमें छोड़कर चली जाओ किसी दिन। तो जाते जाते तुम्हारा ये नालायक बेटा कम से कम तुम्हें एक बार मायके तो मिलवा कर ला ही सकता है। जब मैंने माँ से यह बात कही तो मन ही मन में बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में है जो शहर से काफ़ी दूर है, और वह इलाका इतना सुनसान और वीरान है कि वहाँ दिन ढलते ही कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इसका कारण था वहाँ जंगली भेड़ियों का डर। रात होते ही कई बार भेड़िए गांव की बकरियों को उठा ले जाते थे। इस वजह से अंधेरा होते ही गांव के लोग डर के कारण घरों से बाहर नहीं निकलते थे, और मुझे भी किसी ऐसे ही माहौल की ज़रूरत थी अपनी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए। इसी वजह से मैं अगली ही सुबह माँ को टैक्सी में साथ बिठाकर नानी के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही मैंने माँ से कह दिया था कि हम 4 से 5 दिन ननिहाल में आराम से घूम कर आएंगे। असल में मेरी तांत्रिक क्रिया को 3 लगातार रातों तक करना था। अगर एक भी रात वह क्रिया छूट जाती तो जो मैं किसी से बदला लेने के लिए कर रहा था वही उल्टा मेरे ऊपर हो सकता था। इसलिए 3 रातें किसी भी हालत में वहीं बितानी जरूरी थी। वैसे भी मैं सालों बाद वहां जा रहा था, तो मुझे अंदाजा था कि अचानक इतने दिनों के लिए अगर मामा के घर पहुंच जाऊं तो उन्हें अजीब लगेगा। पर मैंने सोच रखा था कि कोई भी बहाना बनाकर कह दूंगा कि माँ को मायके की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उन्हें यहां ले आया हूं। अब मुझे बस रात होने का इंतजार था, ताकि जैसे ही घड़ी 12 बजाए मैं श्मशान घाट की ओर निकल सकूं। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि गांव के सभी लोग 12 बजे से पहले सो जाएं। पर जो गांव की जिंदगी से वाकिफ हैं, उन्हें पता होगा कि गांव में लोग आमतौर पर 9 से 10 बजे के बीच सो जाते हैं। इसलिए उस रात भी जब घड़ी 11 बजी तो पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। दूर दूर से केवल झींगुरों और भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, और उन आवाजों के बीच एक इंसान ऐसा था जो अपनी आंखें फाड़े बस वक्त बीतने का इंतजार कर रहा था, और वो इंसान मैं खुद था। जैसे ही मेरी घड़ी ने 12 बजाए, मैं चुपके से नानी के घर से बाहर निकल गया। फिर दबे पांव गांव के उस श्मशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। मुझे पता था कि वह श्मशान घाट गांव से काफी दूर है, और वहां एक पुराना पीपल का पेड़ भी है। मुझे यह सब इसीलिए पता था क्योंकि नाना जी की मौत के वक्त मैं अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। उस समय से ही मुझे श्मशान का रास्ता और वहां की हर दिशा भली भांति याद थी। जब मैं घर से बाहर निकला तो मोहल्ले की तरफ देखा। हर घर की लाइट बंद थी। मैं समझ गया कि सब लोग गहरी नींद में जा चुके हैं। यह देखकर मैंने अपने हाथ में ली हुई बड़ी सी कंबल ओढ़ ली और चुपचाप श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। करीब 10 से 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद मैं उस रास्ते पर पहुंच चुका था जो सीधे श्मशान की ओर जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, डर मेरे दिल में उतनी ही तेजी से बढ़ता गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। रात के वक्त श्मशान घाट जाना तो दूर, मैं तो घर से बाहर टॉयलेट करने भी नहीं निकलता था। हाँ, शहर में मैं रात 11-12 तक टैक्सी चलाता था, लेकिन वह शहर था और यह गांव। गांव की रात और शहर की रात में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां चारों ओर इतना घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था कि जब मैं श्मशान की तरफ बढ़ रहा था तो अगर कोई हल्की सी भी आवाज सुनाई देती तो मैं डर के मारे कांप उठता और मेरे मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल जाती। लेकिन उसी पल मुझे यह एहसास हो जाता है कि किसी भी हाल में मुझे अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालनी है। और फिर कुछ ही देर में चलते चलते मैं उस श्मशान घाट के भीतर पहुंच जाता हूं जहां वो पीपल का पेड़ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी नजर वहां जलती हुई एक चिता पर पड़ी।
उसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी को आज या फिर हाल ही में यहाँ लाकर जलाया गया है। लेकिन इस नज़ारे को देखकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उस तंत्र मंत्र की किताब में साफ लिखा था कि अगर श्मशान में मुझे जलती हुई चिता मिल जाती है तो मेरी काली विद्या दोगुनी ताकत से असर करेगी, और जो तंत्र क्रिया मुझे करनी थी उसके बारे में जानकर तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। इस कहानी में आपने पहले भी कई बार सुना है कि मैं एक ऐसे श्मशान घाट की तलाश में था जिसमें पीपल का पेड़ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास था उस पीपल वाले श्मशान घाट में। मैं किसी और श्मशान में भी तो अपनी तंत्र क्रिया कर सकता था। असल में उस किताब में जो अन्य तंत्र क्रियाएं लिखी थीं वो मेरे लिए बेहद कठिन थीं। उन्हें करना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन जो अंतिम मारण क्रिया थी वह मेरे लिए तुलनात्मक रूप से आसान थी, और उसी क्रिया के लिए मुझे एक ऐसे श्मशान घाट की ज़रूरत थी जिसमें पीपल का पेड़ हो, क्योंकि उस पेड़ के पत्ते पर मुझे अपने ही खून से उस इंसान का नाम लिखना था जिस पर मुझे ये मारण क्रिया करनी थी। इसीलिए जैसे ही मैं उस श्मशान में पहुंचा, सबसे पहले मैंने पीपल के पेड़ से 3 पत्ते तोड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे सिर्फ एक पत्ता चाहिए था तो मैंने 3 क्यों तोड़े। इसकी वजह यह थी कि मुझे वहां जलती हुई चिता मिल गई थी, और किताब में लिखा था कि ऐसी स्थिति में मुझे 3 पत्ते तोड़ने होंगे। इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जैसे ही मैंने वो 3 पत्ते तोड़े, मैंने अपने घर से लाया हुआ चाकू निकाला जिसे मैं सबसे छुपा कर लाया था, और उससे अपनी उंगली का हल्का सा हिस्सा काट दिया। जब खून निकलने लगा तो मैंने उस खून से उन 3 पत्तों पर अपने भाई का नाम लिखा। फिर मैं उन पत्तों को लेकर चिता के पास गया। वहां मैंने उन 3 पत्तों में से 2 को चिता की आग के पास पकाना शुरू किया। मकसद ये था कि खून सूखकर पत्तों से चिपक जाए। तीसरा पत्ता मैंने सीधा जलती हुई आग में डाल दिया, जिससे वो कुछ ही सेकंड में राख हो गया। यह सब उस मारण क्रिया का हिस्सा था जिसे मैं अपने ही भाई पर कर रहा था। लेकिन जो 2 पत्ते थे उन्हें पूरी तरह आग में नहीं जलाना था, बस इतना पकाना था कि खून सूख जाए। इसके बाद मुझे उन 2 पत्तों में से एक को चबाकर खाना था, पूरी तरह से, बिना किसी हिचक के। मुझे उस समय न तो कोई घिन्न महसूस करनी थी और न ही पछतावा। अगर उस पत्ते को खाते समय मेरे मन में कोई उल्टी जैसी भावना आती तो पूरी तंत्र क्रिया वहीं खत्म हो जाती। इसलिए मैंने पूरे विश्वास के साथ उस खून सने पत्ते को खा लिया जिस पर मेरे भाई का नाम लिखा था। अब 2 पत्तों का काम खत्म हो चुका था। तीसरे बचे पत्ते को मुझे उसी पीपल के पेड़ की जड़ में ले जाकर गाड़ना था। जिस पेड़ से वह पत्ता तोड़ा था उसी की जड़ में 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मैंने वह पत्ता उसमें रख दिया और मिट्टी से ढक दिया ताकि उसे कोई कभी न निकाल सके। यही प्रक्रिया मुझे लगातार 3 दिन तक दोहरानी थी। पहले दिन जब मैं श्मशान में ये सब कर रहा था तो मुझे कुछ भी अजीब या डरावना महसूस नहीं हुआ। हालांकि मन में थोड़ा डर तो था ही, और यही सोचते हुए मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके यह सब निपटाकर यहाँ से निकल जाऊं और किसी भी तरह अपने घर तक पहुँच जाऊं, क्योंकि उस मारण क्रिया को करते वक्त एक सख्त नियम था। जब आप इसे शुरू करें तो न सिर्फ श्मशान घाट के अंदर बल्कि घर से निकलने के बाद और जब तक आप घर लौटें तब तक किसी की भी नज़र आप पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर गलती से भी कोई आपको देख लेता है तो पूरी प्रक्रिया वहीं पर विफल हो जाती है, और जिसे नुकसान पहुंचाना चाहा था संभव है कि वही सब उल्टा आपके साथ हो जाए। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा और मैं शांति से घर लौटकर सो गया। लेकिन जैसे ही अगली रात 11 बजे मैं दोबारा श्मशान की ओर बढ़ा तो उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक सब ठीक था, लेकिन चिता की आग में थोड़ी सी राख अब भी सुलग रही थी, जिससे मैंने पहले दिन जैसा ही सब दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जब मैं चिता के सामने बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। पहली बार ऐसा महसूस होने पर मैं गलती से इधर उधर देखने लगा। तभी याद आया कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर लगे कि कोई आसपास है तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन पहले पल में मैं यह बात भूल गया और एक बार पीछे मुड़ गया। फिर जैसे ही याद आया
तो दोबारा देखने से खुद को रोक लिया। लेकिन पहली बार देखने के बाद से मुझे लगातार यह महसूस होता रहा कि कोई बेहद पास खड़ा है। और जब मैं पीपल के खून सने पत्तों को आग में सेंक रहा था, तभी मुझे पीछे से एक औरत की अजीब सी हंसी सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं तेजी से प्रक्रिया खत्म करने लगा। पत्ते को निगल गया और तीसरे पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर वहां से दौड़ पड़ा। मैं इतनी तेजी से भागा कि घर पहुंचते पहुंचते बुरी तरह हांफने लगा। लेकिन जब मैं भाग रहा था, तब भी उस औरत की हंसी मेरे पीछे से आती रही। अब दूसरे ही दिन यह सब हो जाने के बाद तीसरी रात उस श्मशान में लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अगर इस क्रिया को बीच में छोड़ दिया तो जो मैं अपने भाई पर करना चाहता हूं, वही सब मेरे ऊपर उल्टा हो जाएगा। यही सोचकर मैं किसी तरह से खुद को तैयार कर तीसरी रात भी श्मशान की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार घर से निकलते ही कुछ देर बाद महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। उस सुनसान रास्ते पर जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी आने लगी। मुझे मालूम था कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ जुड़ जाएगी। यह बात उस पुस्तक में पहले से ही लिखी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन में जबरदस्त डर बैठा था। शायद वो जो साथ चलने का एहसास था, वो इसी कारण था कि अब तक की क्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और आज रात इसका अंतिम चरण था। यही सोचते सोचते मैं किसी तरह तीसरी रात भी श्मशान घाट तक पहुंच गया। लेकिन अब तक वह चिता, जो 2 दिनों तक सुलगती रही थी, पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। हिंदू रीति के अनुसार मृतक के परिवारजन तीसरे दिन चिता को पानी डालकर ठंडा कर देते हैं और फिर कुछ रस्में पूरी कर सुबह तक वापस लौट जाते हैं। तो उन्होंने सुबह ही चिता को बुझा दिया था। ऐसे में अब मेरी तांत्रिक क्रिया बीच में ही अधूरी रह गई थी, क्योंकि एक बार यदि मैंने उन पत्तों को चिता में डाल दिया था, मुझे लगातार 3 दिनों तक उसी चिता में अग्नि जलाए रखकर उन खास पत्तों को जलाना था। लेकिन उस रहस्यमयी किताब में इसका उपाय भी साफ लिखा था। अगर किसी वजह से बीच में चिता बुझ जाए, तो तांत्रिक प्रक्रिया कर रहे साधक को खुद से फिर से आग जलानी होगी। लेकिन सिर्फ आग जलाना ही काफी नहीं था। जिस तरह किसी इंसान की लाश को उस चिता में जलाया गया था और जिस तरह उसका मांस वहां भस्म हुआ था, ठीक उसी तरह से साधक को भी अपने शरीर का थोड़ा सा मांस उस अग्नि को अर्पित करना होगा। इसके लिए साधक को अपने शरीर से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा काटकर खुद आग में डालना पड़ेगा और यह सब उसे होशो हवास में पूरी तरह जिंदा अवस्था में करना होगा। यानी ऐसा नहीं था कि कोई इंजेक्शन देकर दर्द को खत्म कर लिया जाए और फिर मांस निकाल लिया जाए। नहीं, बिना किसी दवा या बेहोशी के उसे वह मांस काटकर झेलते हुए उस आग में डालना होगा और इसके बाद तीसरे दिन भी वही पत्ता उस अग्नि में जलाना जरूरी था। लेकिन अभी यह सब मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। मैं उस चिता के पास बैठा यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। पर आज की आवाज किसी औरत के हंसने की नहीं थी, बल्कि एक डरावनी गुर्राहट जैसी थी। उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह कांप उठा, क्योंकि नियम था कि इस तांत्रिक क्रिया के दौरान पीछे मुड़कर देखना मना था। उस समय श्मशान में हर ओर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर दूर से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। तभी वह आवाज मेरे कानों के बेहद करीब सुनाई देने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के बाल मेरे कान और गाल को छू रहे हों। मैं डरते हुए, हकलाते हुए बोला, कौन है? मुझे लगा कोई गांव वाला या फिर मेरा कोई परिचित पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा है। लेकिन जैसे ही मैंने यह पूछा, एक भारी डरावनी आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तू साधना चाहता है, लेकिन मैं अभी अधूरी हूं। तूने मुझे पूरी तरह सिद्ध नहीं किया है। आज की रात तेरे लिए निर्णायक है। अगर तूने इस रात किसी भी तरह यह क्रिया पूरी कर ली, तो मैं सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। लेकिन अगर तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया, तो मैं तुझे ऐसा अंजाम दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तूने मुझे जगा दिया है, पर मेरी तृप्ति को पूरा नहीं किया है। बिना तृप्त हुए मैं अनंत काल तक तड़पती रहूंगी।
इतना कहते ही वह कोई जो भी थी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वह भयानक हंसी पूरे श्मशान में गूंजने लगी। इस डर से मैं वहां से तुरंत उठकर भाग पड़ा और सीधा अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। इससे मेरी तीसरे दिन की तांत्रिक क्रिया अधूरी रह गई और जब मैं श्मशान से बाहर निकलने लगा तो पीछे से एक सन्नाटेदार तेज हवा की आवाज आई, जैसे तूफान आ रहा हो। उसी के साथ किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। मुझे साफ साफ सुनाई दिया, तू मुझे इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद बार बार वही चीख दोहराई जाने लगी, लेकिन मैं तो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। बस लगातार भागता चला गया। लेकिन जैसे ही मैं श्मशान घाट वाले रास्ते को पार करके गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा, तभी अचानक आसमान में घने काले बादल मंडराने लगे और थोड़ी ही देर में जोरदार गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस बारिश की वजह से जब तक मैं अपने घर पहुंचा तब तक मैं पूरी तरह से भीग चुका था। बारिश की बूंदें इतनी सर्द थीं कि जब तक मैं भीगते हुए घर पहुंचा तब तक मुझे कंपकंपी सी लगने लगी थी और ठंड के मारे मेरा शरीर अजीब तरीके से थरथराने लगा था। मैं किसी तरह चोरी छिपे घर में दाखिल हुआ, फौरन अपने कपड़े बदले और चुपचाप जाकर बिस्तर में लेट गया। लेकिन लेटने के बाद भी मेरी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। बार बार मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूमता रहा जो तीसरी रात श्मशान में हुआ था। और तभी मुझे बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी आंखों के सामने दीवार पर किसी की परछाई नजर आ रही थी और उस परछाई को देखकर मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि वो जो भी है वो एक औरत है, क्योंकि उस आकृति में मुझे एक लंबी चौड़ी औरत जैसी छवि नजर आ रही थी जिसके सिर के बाल हवा में बुरी तरह से उड़ रहे थे। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मुझ में पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ वो इतना भयावह था कि जब मैंने सुबह घर वालों को सब बताया तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें तो यही लगा कि मैंने कोई डरावना सपना देख लिया है। लेकिन जैसे ही मुझे दीवार पर वो परछाई नजर आई, कुछ ही पल बाद पायल की छनछनाहट के साथ वो अजीब सी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसी डरावनी आवाज में गुर्राते हुए कहने लगी, तूने मेरे साथ गलत किया है। मैं तेरी तंत्र क्रिया के लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, लेकिन तूने मुझे पूरा बनने से पहले ही अधूरा छोड़ दिया। उसके ये शब्द सुनकर मेरा खून ही जम गया। वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी उसका चेहरा बिल्कुल गायब था। उसके सिर पर घूंघट था, लेकिन घूंघट के पीछे चेहरा ही नहीं था। ना उसके हाथ थे और ना ही पैर। उसका शरीर अधूरा, बीच में ही ठहरा हुआ सा था। यह सब देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरी तीसरी रात की तंत्र क्रिया शायद अधूरी रह गई थी और यही वजह थी कि यह आत्मा अधूरी ही रह गई। फिर सुबह तक मुझे तेज बुखार चढ़ गया। जब घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो हैरान रह गए कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। मैंने उन्हें बहाना बनाया कि मैं खेतों की तरफ टहलने चला गया था और लौटते समय बारिश में भीग गया। मेरी बात सुनकर मां चौंक गई और बोली, तू पागल हो गया है क्या? रात को कहां बारिश हुई थी? बाहर जमीन तो एकदम सूखी है, एक बूंद भी नहीं गिरी। जैसे ही मैंने ये बात अपने घर वालों से सुनी तो मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि जब मैं उस रात श्मशान घाट की तरफ से भागकर आया था तब इतनी तेज और भयानक बारिश हो रही थी कि घर पहुंचते पहुंचते मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। हालत यह थी कि घर आते ही मुझे कपड़े बदलने पड़े थे। लेकिन उस रात जो डर मेरे अंदर समा गया था उसकी वजह से मैंने आज तक किसी से ये बात नहीं बताई कि मैं उस रात श्मशान घाट गया था और अपने ही भाई को बर्बाद करने के इरादे से काला जादू करने की कोशिश की थी। पर जो कुछ भी हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ का अचानक देहांत हो गया और फिर कुछ ही समय में मेरी बहन भी एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई जो उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन ले गई। और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ना तो मेरे पास रहने के लिए कोई घर है और ना ही पेट भरने के लिए पैसे। बस अगर कुछ बचा है तो वो है मेरी पुरानी और जर्जर टैक्सी। लेकिन अब तो मेरा शरीर भी इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें वो टैक्सी चलाने की ताकत नहीं बची। किसी तरह दिन भर में
2-3 सवारियों को छोड़ता हूँ और उनसे जो 100 से 1500 रुपये मिलते हैं उन्हीं से अपना गुजारा करता हूँ। अब तो बस मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे मौत आ जाए और इन तमाम परेशानियों से मुक्ति मिले। लेकिन हर रात मुझे एक ही सपना आता है। सपने में वही औरत दिखती है जो उस तांत्रिक क्रिया के अधूरे पड़ जाने के वक्त दिखाई दी थी। हर रोज़ वो मेरे सपने में आकर मुझसे कहती है, तुझे लगता है कि मरने के बाद इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, मरने के बाद भी तुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।